नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्रो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें रेगुलर साइंस की क्लासेस चल रही हैं और आज भी मैं आपके सामने साइंस का एक चैप्टर लेके आया हूं जो केमिस्ट्री से एक नया चैप्टर है। प्रीवियस कुछ क्लासेस में हम लोगों ने मैटर और सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनसे संबंधित जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों का वो चैप्टर छूट गया कृपया उन वीडियोज़ को देख लीजिए। इसरो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उनके लिंक और वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं और उनसे संबंधित जो पीडीएफ हैं उनको भी हमारी इसरो एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर लगातार भेजी जा रही हैं। तो आप लोग लगातार अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार करिए और उनको रिवाइज करिए, पढ़िए, बार बार जहाँ समझ में आए वीडियो देखिए। और अगर आप बनारस में हैं तो डायरेक्टली हमसे मिलकर उनको समझ भी सकते हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री में मिक्सचर मैथ्स में भी है, लेकिन हमें मैथ्स का मिक्सचर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें वहाँ पर मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन है, हमारे यहाँ पर मिक्सचर और सॉल्यूशन होता है केमिस्ट्री में। तो क्या होते हैं मिश्रण? हम अपने आसपास के डेली लाइफ की दुनिया में प्रॉपर ये चीज़ें देखते हैं कि चीज़ें एक दूसरे में मिली रहती हैं। तो कैसे मिलती हैं, किस मात्रा में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोग मिश्रण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं मिश्रण, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं, आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या होते हैं मिश्रण? मिक्सचर क्या होता है? तो मिश्रण ऐसे यौगिक या पदार्थ का एक संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें। मीन्स इसका एक निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता, हम किन्हीं चीज़ों को आपस में मिला दें वो मिक्सचर कहा जाएगा। इसलिए मिक्सचर का कोई अपना कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता एग्जैक्ट, जैसा कि कंपाउंड में यौगिकों का होता है। तो मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक हम दो और रासायनिक यौगिक या पदार्थों से बना होता है, रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारे मिश्रण होते हैं ये कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिश्रण कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण हो गया, नमक और चीनी का मिश्रण हो गया, हवा एक क्या है मिश्रण का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिश्रण होती हैं, लेकिन ये केमिकली नहीं मिले होते हैं, रासायनिक रूप से ये नहीं मिले होते हैं, बल्कि भौतिक रूप से इनका कॉम्बिनेशन होता है। दे आर फिजिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड नहीं होती। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये मिश्रण हमें सॉल्यूशन के रूप में मिल सकते हैं, विलयन जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉल्यूशन के रूप में, निलंबन सस्पेंशन हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं सॉल्यूशन, या कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, कोलाइड्स के मीन्स कोलाइड कण होते हैं, सस्पेंशन निलंबन होते हैं, विलयन होते हैं। तो क्या होते हैं सॉल्यूशन, ये अपने आप में चैप्टर है, हम पढ़ेंगे आगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की क्लास में हम लोग पूरे अपना फोकस मिक्सचर पे करते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? तो मिश्रण हमने बताया दो पदार्थ या यौगिक जब आपस रूप में भौतिक रूप से फिजिकली उनको मिलाया गया हो, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अनुपात में, किसी भी मात्रा में, ये रासायनिक रूप से एक दूसरे केमिकली मिले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही बात हम इंग्लिश में भी देखेंगे। अ मिक्सचर इज ए कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स और सब्सटेंस, दे डू नॉट कंबाइन गेट टुगेदर केमिकली। ठीक है, रासायनिक रूप से नहीं मिले होते हैं। इट इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा, इट इज फिजिकल कॉम्बिनेशन टू और मोर कंपोनेंट्स सब्सटेंस दैट कैन रिटेन देयर इंडिविजुअल identities while they are mixed to form solutions, suspension and colloids। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग मिक्सचर की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो फिर इन्हीं बातों को, क्योंकि जो डेफिनेशन बनी है उनकी प्रॉपर्टीज से बनी है मिक्सचर से। पहले आगे चलते हैं, हम कुछ डेली लाइफ में इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मिक्सचर के उदाहरण जैसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई स्मोक क्या है? स्मोक मतलब धुआं। स्मोक क्या कहते हैं? एक पॉइजनस होता है। धुआं और कोहरे को जब हम मिला देते हैं, मीन्स स्मोक मिला दिया जाए और कोहरा फॉग, तो दोनों को मिलकर हम स्मॉग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉग में क्या क्या मिला होता है? इसका मिक्सचर है धुएं और कोहरे का, स्मोक का और फॉग का। सीमेंट हम लोग डेली लाइफ में जानते हैं,
सीमेंट क्या होता है, रेत होती है, ठीक है, बजरी है, पानी है, ये सबको मिलके एक सीमेंट बन जाती है। समुद्री पानी, अब समुद्र का पानी क्या होता है, इसमें पानी है और साल्ट से नमक है, ये नमक का मिश्रण है। मिट्टी, खनिज, मृदा, सॉयल मिनरल्स, इसमें क्या होते हैं, एयर होता है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे हम ह्यूमस भी कहते हैं, आगे बताएंगे। ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, अभी हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, WBC होती हैं, रेड RBC होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं हमारे यहाँ, थ्रोम्बोसाइट्स जिनको कहते हैं। तो हमारा रक्त प्लाज्मा, ब्लड, ये भी एक मिक्सचर है। आगे हमने बड़ी पढ़ा था, वहाँ पर बताया गया कि प्लाज्मा है, लेकिन ये मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स का। सॉयल मिनरल्स क्या हैं, इसमें वायु है, ह्यूमस है, जीवित पदार्थों का, मिनरल्स का है। समुद्र का पानी खारा होता है तो हमें मालूम, साल्ट मिला होगा, वाटर मिला होगा। सीमेंट लाइफ में रेत है, बजरी है, पानी है, ये सारी चीज़ें। स्मोक, धुआं और कोहरा, तो इसमें तो देखिए बाकी की चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन ये स्मोक क्या होता है पता रखना है। गैसोलीन बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग फ्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ गैसोलीन में बताऊंगा। देखिए गैसोलीन क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। गैसोलीन। पीतल, पीतल क्या होता है भाई, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, पीतल एक मिश्रण है जो जस्ता और तांबा, तो जस्ता मतलब जिंक और तांबा, कॉपर, जैसे मेटल्स का एक मिश्रण है, ठीक है। तो ये तांबा, जस्ता और तांबे जैसी धातुओं का मिश्रण। नाइक्रोम, नाइक्रोम हम जानते हैं हीटर का वायर बनता है इससे। तो निकिल, क्रोमियम, आयरन, इन चीज़ों का मिक्सचर है, ऐसी धातुओं का मिश्रण है। ब्लीच, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा और क्लोरीन तथा पानी का मिश्रण होता है। तो हमारे जीवन में प्रत्येक चीज़ मिली है, गड्ढ-मड्ढ हुई है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जनरली। आगे ऐसा नहीं कि शुद्ध रूप नहीं होती, प्योर फॉर्म भी होते हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ें क्या हैं, मिक्सचर। अब इसमें से कुछ हम देखेंगे, कुछ कोलाइडल होते हैं, कुछ सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग फॉर्म में बनते हैं, वो क्या होते हैं वो आगे समझते हैं। लेकिन एक जनरल, एक अगर हम लेमैन में देखें तो ये हमारी लाइफ में क्या है, मिश्रण होते हैं, या वो मिनरल से मिलके हैं, वाटर है, शुगर है, तो सारी चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश में इसी चीज़ को स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड ग्रेवल, रेत, बजरी जिसको कहते हैं। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। सॉयल is a mixture of minerals, air, organic materials, water and living organisms. Blood is a mixture of plasma, white blood cells, red blood cells and platelets. Gasoline a mixture of hydrocarbons, petrol and fuel. Adhesive जो मैंने बताया था आपको, fuel adhesive मतलब यहाँ पर इथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है। पीछे मैंने बताया हुआ है ब्रास, ब्रॉस जिसको पीतल कहते हैं आप, हाँ, ब्रास, पीतल, हाँ। और ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा। ब्रास इज एन एलॉय, इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स लाइक जिंक एंड कॉपर। उसी तरह से नाइक्रोम भी एक एलॉय है, और नाइक्रोम एलॉय किसका मिक्सचर है, इज अ मेटल लाइक निकिल, क्रोमियम एंड आयरन। ब्लीच इज अ मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड वाटर। ध्यान रखिएगा, आम बोलचाल की भाषा में या क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ब्लीच क्या होता है, क्या क्या मिश्रण होता है, नाइक्रोम में किसका मिश्रण है, एलॉय में, ब्रॉस में क्या होता है, गैसोलीन में क्या है, ब्लड है, हाँ। तो ऐसी चीज़ें देखिए, स्मोक, सीमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे जाके देखिए हम देखेंगे कि जो एलॉय होते हैं वो सॉल्यूशंस में रखे जाते हैं, कुछ मिश्रण। अभी हमने कहा लेमैन में हम पढ़ सकते हैं, लेमैन मतलब एक कॉमन कॉन्सेप्ट, ये चीज़ों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये फिजिकली मिलाए जाते हैं, फिजिकली मिलते हैं, केमिकली नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इनको मिलाते हैं भौतिक रूप से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मिश्रण के गुण, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर, मीन्स इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मिक्सचर के, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं, उदाहरण वगैरह तो बहुत सिंपल होते हैं, नहीं पूछेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, और हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 डील करेंगे, और इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिश्रण के घटक, कंपोनेंट्स, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर वो मिक्सचर बना है, मैंने अभी बताया, ये रासायनिक रूप से एक साथ बंधे नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट कंबाइंड बाय केमिकली। मिश्रण बनने पर कोई केमिकल प्रोसेस चेंज नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है इस मिश्रण में, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ना ही वो केमिकली एक दूसरे से
बंधे हुए हैं, एक साथ जुड़े हैं। मिश्रण समरूप और विषम दोनों होते हैं। समरूप मतलब आगे पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम समरूप या समांगी और विषम मतलब विषमांगी, दो तरीके से अभी नाम आएगा। क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हमने कहा मिश्रण समरूप भी होते हैं और विषम भी होते हैं। मिश्रण के घटकों को उचित अनुपात में नहीं मिलाया जाता, ध्यान रखिएगा। उचित अनुपात मीन्स एक प्रॉपर रेशियो में ये नहीं मिले होते हैं, ठीक है। उचित अनुपात में नहीं मिलाया जाता, एक निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता कि 90 और 10 30 70 एक रेशियो में नहीं होते हैं। मिश्रण के सभी घटक अपनी मूल पहचान, इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। मीन्स जिन चीज़ों को मिलाया गया है वो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट करते हैं, वो मिलाए रहते हैं, बरकरार रखते हैं। किसी मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट स्थिर नहीं होता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर डज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्थिर नहीं होता। मिश्रण को भौतिक विधियों का उपयोग करके अलग किया जाता है, ठीक है। दे कैन सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो भौतिक विधियों, रासायनिक विधियों के कौन सी विधियों से अलग किया जाता है? बाय फिजिकल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर पदार्थ किसी भी अवस्था में मिल सकते हैं। ये सॉलिड मिक्सचर होते हैं, लिक्विड मिक्सचर होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठोस जैसे मैं कहूँ नमक और चीनी मिला दिया तो ये सॉलिड मिल गए। लिक्विड जैसे मैंने बताया अभी वाटर और अल्कोहल मिला दिया, पानी और शराब मिला दिया तो ये तरल फॉर्म हो गया। और गैस में हमने ऑक्सीजन गैस मिला दिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया तो ये क्या हो गया? गैसियस फॉर्म। तो मिक्सचर हर अवस्था में मिलते हैं, ठोस, गैस और द्रव की अवस्था में। इनको फिजिकली अलग किया जा सकता है, लेकिन ये किसी केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स केमिकली कंबाइंड नहीं होते। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर कंपोनेंट का एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होते, समान अनुपात में नहीं होते। और जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी स्थिर नहीं होता, मीन्स कांस्टेंट नहीं होता। इन प्रॉपर्टीज़ को देखिए एग्जाम में, रेलवेज के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आपको उनके दो प्रॉपर्टीज़ पूछ देते भाई मिक्सचर व्हाट इज ट्रू अबाउट और फॉल्स अबाउट मिक्सचर, क्या सत्य क्या असत्य है, ठीक है। स्टेटमेंट देगा, एक सही और एक गलत, तो तीन बातें सही देगा, एक गलत। तो हमें उनके बारे में रिवाइज करके पढ़ना है, बता देना भाई ऐसा ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन बातों को हमने हिंदी में पढ़ा उनको इंग्लिश में देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड, मीन्स रासायनिक रूप से नहीं बंधे होते हैं टुगेदर। नो केमिकल चेंज अकर्स व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म, जब मिक्सचर बनाया जाता है तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, केमिकल परिवर्तन नहीं होते। मिक्सचर कैन बी बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जैसा कि मैंने पीछे बताया, समांगी और विषमांगी। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ध्यान रखिएगा, समान अनुपात में या उचित अनुपात में नहीं मिलाए जाते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल आइडेंटिटीज, मीन्स जो चीज़ें हैं वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करती हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट अ कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स, भौतिक विधियों द्वारा। देखिए हमारा एक चैप्टर होगा आगे कि किन किन तरीकों से हम मिक्सचर सॉल्यूशंस वगैरह को सेपरेट करते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्सचर कैन एग्जिस्ट इन एनी स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी मैंने बताया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, चीनी और नमक, लिक्विड फॉर्म में वाटर एंड अल्कोहल, और गैस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी मिला दीजिए, तो सभी अनुपात में चीज़ों में मिलते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने हैं? दो तरीके के। तो मिक्सचर के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो प्रकार होते हैं। और ये दो कौन है? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, जैसा फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक अलग अलग भाग रहे हैं, ये देखिए, अगर हम चाहें तो देखिए लाइन एक खींच दें, ये, और एक बिल्कुल हर जगह मिले हुए हैं,
रेड वाइट येलो रेड येलो रेड येलो रेड, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। देखिए हेट्रोजीनियस को हम हिंदी में वैसे लिखा है ऊपर को, हेट्रोजीनियस को हम विषमांगी कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, या विजातीय मिश्रण, विषमांगी या विजातीय मिश्रण, ठीक है। और होमोजीनियस को सजातीय या समरूप मिश्रण कहते हैं। देखते हैं सजातीय या समरूप मिश्रण। व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो ध्यान रखिएगा विषमांगी या विजाती, सजाती या समरूप, दोनों को हमें पढ़ना है इस क्लास में, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एग्जाम में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्या होते हैं ये, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, सजातीय या समरूप मिश्रण। अभी मैंने पीछे बताया ये क्या होते हैं, होमोजीनियस, ठीक, सजातीय या समरूप मिश्रण, ठीक है, ठीक। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, तो देखिए वे मिश्रण जिनमें मिलाए जाने वाले कंपोनेंट मीन्स जो एक दूसरे को मिलाया गया, उनका वितरण समान होता है, रेशियो समान नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मिश्रण में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक समान घटकों का वितरण होता है, पूरे मिश्रण में एक समान होता है, सजातीय मिश्रण कराते हैं। जैसे नमक और पानी, चीनी और पानी, शराब और पानी। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, कंपोनेंट का समान डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कह रहे हैं नमक और पानी में, मीन्स हमारे पास पानी था, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें पानी था हमारे पास, जल है, अब इसमें हमने साल्ट या नमक मिला दिया, तो कहने का मतलब समान वितरण है। इस जब पानी में साल्ट मिल गया तो हम पानी को ऊपर से चखें या पानी को नीचे से चखें, तो जो हमें नमकीन है, सैलिनिटी है, खारापन है, खारापन, सैलिनिटी, ये क्या होगा, हर जगह समान मात्रा में मिलेगा, ठीक है। मीन्स जितना नमकीन ऊपर होगा उतना ही नमकीन ये नीचे से या बीच में कहीं से भी हम उसको टेस्ट लें, उसका स्वाद ले, समान अनुपात में, समान मात्रा में मिलेगा, ठीक है, रेशियो नहीं, इसका एलोकेशन समान मात्रा में। तो जो चीज़ मिलाया गया है पूरे मिश्रण में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उन चीज़ों का, सजातीय मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और पानी, चीनी और पानी, शराब और पानी। अब चीनी और पानी मिला दे, मान लिया हमने, जानते हैं ना शरबत बनाते हैं, अब शरबत बनाया गया, अब शरबत क्या है, चीनी में, पानी में चीनी घोल दी गई, शरबत क्या होता भाई, पानी था हमारे पास और हमने उसमें भाई शुगर डाल दिया। अब शरबत ऊपर से पीजिए, शरबत नीचे से पीजिए, बीच में कहीं से भी आप सैंपल लेके टेस्ट करेंगे तो जितना मीठा ऊपर का लगता है उतना नीचे का लगता है, कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही भाई शराब और पानी वाला ये टेस्ट मत करिएगा, हाँ, शराब पानी वाला टेस्ट नहीं करना, नहीं तो फिर स्वाद नहीं मिलेगा, कहीं और पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, तो शराब और पानी मतलब अगर उसको भी मिलाया जाए तो एक जैसा स्वाद ऊपर से नीचे से कहीं से भी आ जाएगा। तो ऐसे मिश्रण जिनमें चीज़ों का समान वितरण होता है, जो चीज़ें हम मिलाएं उनका एलोकेशन सेम होगा, ठीक है। अब जैसे इसके गुण क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, गुण क्या होते हैं, अभी मैंने बताया डेफिनेशन से कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। पूरे मिश्रण में घटकों का समान वितरण होता है, ठीक है, एक जैसा एलोकेशन, वही बात जो मैंने ऊपर बताई। घटकों को अलग करने के लिए देखिए केंद्रापसारक बल का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये देखिए ध्यान रखिएगा। केंद्रापसारक मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सर्कुलर मार्ग में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, सर्कुलर पाथ में, ठीक है,
एक जब भी कोई चीज़ मोशन करती है तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो कहने का इनका यह मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई हमारे पास मिक्सचर है तो उनके पार्टिकल्स को, कंपोनेंट को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स जो सेंटर से अपोजिट की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, बल केंद्र से बाहर की तरफ, उसके द्वारा उनके कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होगा भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेट्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम क्या कहेंगे भाई, नहीं किया, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगली प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन में होते हैं लेकिन मिक्सचर है, क्योंकि सॉल्यूशन भी एक प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो सजातीय मिश्रण, टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होते हैं इसको समझते हैं कि सजातीय मिश्रण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्या होते हैं भाई, कहने का मतलब जो भी कोई मिश्रण है, या मिश्रण कोई भी सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, मीन्स मान लिया हमारे पास, ठीक, पहले हम समझते हैं टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल इफेक्ट एक होता क्या है, हमारे पास वाटर था, पानी, हमारे पास जल है। अब जल में हमने साल्ट को मिला दिया, ठीक है, ये सॉल्ट हमने घोल दिया, ये हमने शुगर पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, शुगर पार्टिकल्स हो गए, कण हो गए चीनी के। अब अगर इस पे हम लाइट डालें, प्रकाश, हम लाइट को अगर इस पे ड्रा कर देते हैं, ठीक है, अब इस पे अगर लाइट डाली जाए, ठीक है, एक लाइट डाली जाए, तो लाइट का गुण क्या है, जब वो पार्टिकल से टकराती है तो पार्टिकल से टकरा के उसमें प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन का मतलब है कि लाइट चारों तरफ फैलती है, प्रकीर्णन का गुण। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइट पार्टिकल्स के कणों से टकराएगी, जब लाइट प्रकाश पार्टिकल्स के कणों से टकराएगी तो क्या होगा, एक प्रकीर्णन करेगा, और इस स्कैटरिंग के कारण इस मिक्सचर में, सॉल्यूशन में हमें क्या दिखता है, लाइट, प्रकाश का रास्ता दिखता है, ऐसा लगता है कि लाइट वहां से जा रही है बीच से। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। अर्थात जब मिक्सचर पर प्रकाश की किरण को आपतित मतलब इंसिडेंट किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश किरण के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये प्रदर्शित नहीं करते होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सजातीय मिक्सचर होते हैं, इनके कणों का आकार, द साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, 1 nm से कम होता है, नैनोमीटर से कम होता है। ये नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर हो जाए 10⁻⁹ मीटर। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में, इनका साइज 1 nm से कम होता है। देखिए सीधे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स का कण कितना होगा, उनका साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर या 1 nm से कम होता है। और अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी विलयन सजातीय मिश्रण होते हैं। इसलिए क्यों सॉल्यूशन हो रहा था, क्यों सॉल्यूशन के बार बार नमक चीनी, नमक पानी, शराब पानी, क्योंकि ये सब क्या है, सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या है, सभी विलयन सजातीय मिश्रण होते हैं। हम कह सकते हैं ऑल solutions are homogeneous mixture।
होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जितने भी विलयन होते हैं, सजातीय मिश्रण होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज को। हम देखते हैं सजातीय मिश्रण के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स जैसे एयर, वायु है तो गैसियस फॉर्म है, कॉफ़ी है लिक्विड फॉर्म है। इनमें कोई हमें दिखाई पड़ते हैं, एयर में, वायु में, शीतल पेय पदार्थ, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, सीमेंट, रसोई गैस, सिरका आदि, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो ये सभी होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, देख लेते हैं कि एक समान वितरण होता है, पूरे कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हाँ, तो मिक्सचर कराते हैं। ये चीनी पानी, मैंने कहा था कहीं से भी कोई टेस्ट लीजिए एक है। अब इनमें समान वितरण होता है कंपोनेंट। केंद्रापसारक मीन्स सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दो बातें हो गई। अगली तीन बातें, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव मीन्स लाइट जाते हुए गुजरती है लेकिन इनमें नहीं दिखेगी। वायु, कॉफ़ी, शीतल पेय, सीमेंट, रसोई गैस, सिरका, अब इनमें से हम लाइट को गुजारेंगे तो हमें लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। इनके पार्टिकल्स का आकार 1 nm से 1 नैनोमीटर से कम होता है। और जितने भी विलयन होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर क्या है, वायु, कॉफ़ी क्या है, ये सजातीय मिश्रण मीन्स हम इनका कहीं से भी सैंपल ले लें, पार्टिकल्स का जो एलोकेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को हम इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो होमो मीन्स सेम, देखिए होमो मीन्स सेम, द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, समान अनुपात में इनका वितरण होता है। थ्रू आउट द मिक्सचर आर नोन एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने सब बता चुका हूँ, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अभी मैंने बताया। मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन नॉट बी यूज सेपरेट द कंपोनेंट्स, मीन्स अभी मैंने बताया कि जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे, दे डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो होमोजीनियस मिक्सचर डू नॉट एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित नहीं करते द टिंडल इफेक्ट, the scattering of light by the particles in the medium. When a light beam is incident on a mixture, the path of light becomes visible due to scattering of light. तो जो समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। The particles of size is less than 1 नैनोमीटर मीन्स अभी बताया 10 की पावर -9 मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर होता है, तो इससे छोटा इनका आकार होता है। ऑल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, वेरी मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जांपल्स मैंने पीछे भी, एयर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुकिंग गैस है, कॉफ़ी है, सीमेंट है, ऐसी चीज़ें क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए जो हमने पढ़ा अगर उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अलग बता दें, तो वो क्या होंगे हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वे मिश्रण जिसमें पूरे घटकों का, कंपोनेंट्स का पूरे मिश्रण में एक समान वितरण नहीं होता। होमोजीनियस में था, यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल कभी को अलग बनेगा, सजाती, विजाती, विषमांगी। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, विजातीय मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ कंपोनेंट डज नॉट इक्वली, जिनमें घटक असमान रूप से वितरित होते हैं, समान नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे रेत और पानी, चीनी और नमक, पानी में बर्फ। अब देख लीजिए, अब इसको एग्जांपल जैसे मैंने पीछे दिए थे, यहाँ भी बता रहा। अब हम कहें कि हमारे पास सैंड है, रेत है और पानी है, तो पानी में अगर हम वाटर में है, वाटर हमारे पास है, ठीक है, वाटर है हमारे पास। अब इस वाटर में अगर हम सैंड को मिलाएं तो सैंड क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, यहाँ पर होगी, छोटे छोटे बालू के पार्टिकल्स आ जाएंगे, सैंड नीचे बैठ जाएगी। तो पानी क्या है, पानी ऊपर हो जाएगा, सैंड नीचे हो जाएगी। तो सैंड कहाँ पहुँच गई, नीचे बॉटम में आ जाएगी, और वाटर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो बालू ऊपर, पानी ऊपर, सैंड नीचे।
तो ये समान रूप से कहाँ हो गया, ऊपर पानी लेंगे, ऊपर से निकालेंगे तो पानी निकलेगा, नीचे से निकालेंगे बालू निकलेगा, तो एक समान वितरण नहीं होता। दीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब ऐसे चीनी और नमक का, चीनी और नमक को आप एक साथ लीजिए, मिला दीजिए, ठीक है, चीनी नमक तो एक साथ, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर, तो एक समान डिस्ट्रीब्यूशन। बर्फ़ और पानी में देख लीजिए, देखिए यहाँ क्या होगा, आप अगर बर्फ़ को में पानी में बर्फ़ डाल रहे हैं तो बर्फ़ तो हल्की होती है, तो बर्फ़ क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा। तो क्या बर्फ़ और पानी के बीच में एक डिवाइडर आप बना सकते हैं, तो बर्फ़ ऊपर पानी नीचे, तो इसका समान एलोकेशन नहीं होता। तो होमोजीनियस में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, एक जैसा ऊपर नीचे हर जगह पूरे मिश्रण में। लेकिन हेट्रोजीनियस में या विषमांगी मिश्रण में जो एलो कंपोनेंट्स आर डज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड इनटू ईच अदर। ठीक है, पूरी तरह से एक जैसे नहीं होती। वही प्रॉपर्टीज हम इनकी देख लेते हैं भाई, के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। तो अभी जैसा डेफिनेशन से यहाँ भी निकल आएगा कि विषमांगी मिश्रण के घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। आप केवल देखिए, आप मतलब हम केवल मिश्रण को देखकर घटकों के बीच एक सीमा रेखा खींच सकते हैं। मीन्स अभी मैंने बताया यही। अब अगर कहा जाए आपको लकड़ी को पानी में मिलाने को कह दिया, तो लकड़ी ऊपर रहेगी ना, तो कहेंगे भाई ये लकड़ी ये पानी कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा। तो क्या होगा, चुंबक और लोहे को ले आइए, लगा दीजिए एक पास, तो लोहा अलग चुंबक अलग, आप बता सकते हैं ना, एक बॉर्डर लाइन बना सकते हैं। ये क्या होंगे, हेट्रोजीनियस। इनका पार्टिकल देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब डेफिनेशन तो याद हो जाएगी हमें। कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोन मीटर तक होता है, के बीच होता है। मीन्स 1 नैनोमीटर से मीन्स 1 माइक्रोन मीटर होता है। चलिए इसी जगह मैं लिख देता हूँ, ये 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -6 मीटर, 1 माइक्रोन मीटर से इतना होता है। और जबकि होमोजीनियस का 1 माइक्रोन मीटर से भी, सॉरी 1 नैनोमीटर से छोटा था। इसका मतलब इनके पार्टिकल्स उससे बड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज लार्जर देन होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल बड़े होते हैं। ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे एग्जिबिट्स मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन एग्जिबिट्स द इफेक्ट ऑफ टिंडल। तो टिंडल प्रभाव इफेक्ट कर सकते हैं, मीन्स प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब इनके बीच से अगर लाइट को जा रहा है तो लाइट का रास्ता हमें दिखेगा स्कैटरिंग के कारण। अच्छा, एक दो बातें और हम अपने आम लाइफ में, जैसे टिंडल इफेक्ट, तो पहले इनके होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण देख लेते हैं। मैंने कहा आयरन ओन, लो आयस, ग्रेनाइट चट्टान, दूध और अनाज। मैंने कहा दूध और अलग दिखेगा, अनाज अलग दिखेगा। चीनी और नमक मिला लीजिए, अलग अलग छांट लीजिए। पानी और तेल, पानी तेल क्या, तेल हल्का होता है, पानी पे तैरने लगेगा, तो तेल क्या होगा, हल्का होगा, पानी पे तेल, तो हम कहेंगे तेल अलग भागता है, पानी अलग भागता है। राजमा चावल, राजमा में चावल मिला दीजिए, टेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या हो गया, राजमा अलग दिखता है, चावल अलग दिखता है। लेकिन अब हम कहें भाई कि राजमा में उसमें पानी होगा, पानी में नमक है, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। पानी और रेत, पानी और रेत अभी बताया, बालू और पानी का, रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर चला जाएगा। तो जिन मिक्सचर में हमें अलग सेपरेट इजीली हम दो चीज़ों को अलग कर लें, वो हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस को हम जनरली अलग नहीं कर पाते आसानी से, बाय फिजिकल प्रोसेस को गर्म करके ठंडा करके, वो अलग बातें हैं, लेकिन टेक्निकली हम अलग नहीं। देखिए टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव के कुछ गुण, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं हमारे लाइफ में होते हैं। जैसे जब हम लोग अक्सर देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट में, टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं कि जैसे कहीं पर कमरा है, कमरे में खिड़की होती है, खिड़की है, ठीक है, एक हमारे कमरा है, ये हमारा रूम हो गया, और एक विंडो हो गई। तो विंडो से जब सनलाइट आती है कमरे में, विंडो से सनलाइट आती है, तो हमें क्या दिखते हैं, यहाँ पर एक धूल जैसी, हाँ, पार्टिकल्स दिखते हैं ऐसे, ठीक है, पार्टिकल्स, रे दिखती है। तो ये टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। या फिर कई बार धूल होता है, कोई झरोखा होता है थोड़ा सा, अब वहाँ पे हम दूर से बैठे देख रहे हैं, तो झरोखे के रोशनदान से रोशनी आ जाती है सूर्य की, वो लाइट गुजरती हुई हमें दिखाई पड़ती है।
तो इसी प्रभाव को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मीन्स पार्टिकल्स के कणों से टकराता है प्रकाश और उसका रास्ता हमें मतलब प्रकाश ही नजर आता है, एक रेखा के फॉर्म में नजर आ जाता है। ठीक है, तो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम लोगों ने बच्चों पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, ध्यान रखिएगा। बस छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको थोड़ा सा, अब वहाँ पे पार्ट का है, डायमीटर पूछ लेते हैं तो पार्टिकल्स का क्या होता है, साइज़ क्या होता है, तो ये चीज़ें हमें याद कर लेनी है। कौन बड़ा होता है आकार में, कौन छोटा होता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग, अच्छा इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, जो बच्चे इंग्लिश में हैं, सेम बातें जो मैंने बताई हैं सेम है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए तो इसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम बातें मैंने ऑलमोस्ट बता दी हैं। ठीक है, ये उनके एग्जांपल्स हो गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, आयरन ओर, ग्रेनाइट, मिल्क एंड सेरेल्स, दूध और अनाज, वाटर एंड ऑयल, तेल हल्का होता है ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे, राइस और बीन्स, ठीक है, राजमा वही, राइस एंड बीन्स, राजमा और चावल, शुगर और साल्ट, ग्रेनाइट चट्टान, भाई ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े पत्थर में मिला दे तो ग्रेनाइट अलग नज़र आएगा, वाटर और सैंड। चलिए ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो देखिए आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो बिल्कुल आप देख के बताएंगे कैसा लगा आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।